राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारिका के सेक्टर 8 में एक मेट्रो स्टेशन है और मेट्रो स्टेशन पर एक महिला कांस्टेबल की तैनाती थी। बात कर रहा हूँ 31 जुलाई 2023 की शाम लगभग 7 या 8 बजे के आसपास का ये वाक़या है। महिला कांस्टेबल ने दूसरी महिला कांस्टेबल से एक बात कहा कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे बस बाहर तक जाना है और आना है, तब तक क्या तुम मेरे लिए ड्यूटी कर लोगी, क्या तुम मेरी जगह खड़ी हो जाओगी। दूसरी महिला कांस्टेबल कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम करके आराम से आ जाओ और मैं तब तक यहाँ तुम्हारी जगह खड़ी हुई हूँ। वो महिला कांस्टेबल बाहर जाती है। बाहर एक कार खड़ी हुई थी और कार के अंदर पहले से ही एक पुरुष कांस्टेबल बैठा हुआ है। तभी एक आदमी आता है जिसने सादा वर्दी पहनी हुई है। वो पुलिस वाला है, कौन है उसका पता नहीं। दरवाज़ा खुलता है, उस व्यक्ति को गाड़ी के अंदर बिठाया जाता है। उससे बातचीत की जैसी शुरुआत होती है तुरंत ही वो महिला कांस्टेबल एक के बाद एक कई थप्पड़ मारने शुरू कर देती है। वो व्यक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस वाले ने भी उसको पीटना शुरू कर दिया। और जब इतने से दिल नहीं भरा तभी महिला कांस्टेबल ने अपना दुपट्टा निकाला, उसके गले में डाला और उस गले में डाले हुए दुपट्टे को तब तक वो खींचती रहती है जब तक क्या उस व्यक्ति के प्राण नहीं निकल जाते। हालांकि उस व्यक्ति ने चीखने चिल्लाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन गाड़ी के शीशे ऊपर थे, गाड़ी साउंड प्रूफ हो चुकी थी, अब आवाज़ बाहर तक नहीं जा रही थी, इसलिए किसी को पता नहीं चल पाया। महिला कांस्टेबल उस गाड़ी से उतरती है और पुलिस कांस्टेबल उस गाड़ी को लेकर चला जाता है। वो महिला अपनी जगह पर आती है। उस दूसरी वाली जो पुलिस वाली होती है कांस्टेबल, उसका थैंक यू बोलती है, कहती है कि मेरा काम हो गया। अपना काम करके वो चली जाती है। उसे लगता था कि जो उन्होंने किया है अब इसका आज तक किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कहते हैं कि क्राइम करने वाला भले ही चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन एक न एक गलती वो ज़रूर कर जाता है। और यहाँ भी एक ऐसी गलती हुई थी जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। आज कहानी उसी महिला कांस्टेबल और उस पुरुष कांस्टेबल की है जिन्होंने एक कत्ल कर दिया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है भरतपुर, और भरतपुर ज़िले का एक थाना लगता है खो थाना क्षेत्र का गांव नरेना। यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम संजय जाट होता है। संजय जाट की साल 2010 में मथुरा के गांव रायपुर की रहने वाली एक लड़की से शादी होती है जिसका नाम पूजा जाट होता है। जब शादी की बात चलती है साल 2010 में, तो इस व्यक्ति यानी कि संजय के 2 छोटे भाई और होते हैं। उन 2 छोटे भाइयों के लिए भी बात रिश्ते की थी, तो इसलिए घर वाले कहते हैं कि तीनों भाइयों की शादी अगर एक साथ हो जाएगी, अजय और भवानी और संजय की, तो क्या दिक्कत है। जिस घर में रिश्ता लगा था पूजा जाट के यहाँ पर, वहाँ भी 3 लड़कियाँ थीं और यहाँ भी 3 लड़के होते हैं। तीनों से आपस में शादी हो जाती है धूमधाम से, सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी की वो पहली रात जब आपस में दोनों बातचीत करते हैं, संजय जाट और पूनम जाट, तो पूनम जाट उससे बात करती है, संजय जाट उससे बात करता है। पूनम जाट कहती है कि मैं पढ़ाई कर रही थी, कक्षा 9 में थी, तुमने कितनी पढ़ाई की है। वो कहता है कि मैं पढ़ने में ज़्यादा होशियार तो था नहीं, खेती बाड़ी का काम करता हूँ, मुझे तो किसानी में ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा साथ दूंगा, तुम आराम से पढ़ सकती हो, जितना चाहो उतना पढ़ सकती हो। उसने उसका एडमिशन कराया, वहीं से अपने घर से ही उसको 10th कराया, 11th कराया, 12th कराया। साल 2013 तक उसकी जो पढ़ाई थी वो भी हो रही थी, वो 12th कर लेती है। साथ ही उसको एक बेटी और एक बेटा भी पैदा हो जाता है साल 2013 तक। और इसी बीच में CRPF में जगह निकलती हैं। वो फिजिकल की भी तैयारी करती थी, घर पे रह के ही, और खेती बाड़ी का भी काम करती थी। संजय जाट पूनम जाट की हर तरह से, हर संभव, हर मामले में मदद करता था, उसको हर तरह से खुश देखना चाहता था। तभी पता चलता है कि CRPF में कुछ जगह निकली हैं साल 2013 में ही, जब उसने इंटर पास किया था। वो खुद जाता है और उसको CRPF का एग्ज़ाम दिलाता है। एग्ज़ाम देती है, उसके बाद फिर उसका फिजिकल होता है और वो पास हो जाती है। और CRPF में बतौर महिला कांस्टेबल की उसकी नौकरी लग जाती है और उसकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ थीं वो बढ़ जाती हैं। उसके बाद ट्रेनिंग होती है और उसको पोस्टिंग मिल जाती है। वक्त आगे गुजरता है, एक और बेटा पैदा हो जाता है, यानी कि पहली बेटी, दूसरा बेटा, फिर तीसरा भी बेटा पैदा हो जाता है। लेकिन बच्चे पैदा हो रहे थे, संजय जाट उनको अपने घर पे रखता था, अपने साथ रखता था, अपने माता पिता के परिवार के साथ रखता था। बाकी जो उसकी बीवी होती थी, जहाँ जहाँ उसकी पोस्टिंग होती थी वहाँ वहाँ रहती थी। घर का मामला सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। साल 2021 आता है और साल 2021 में इस महिला कांस्टेबल पूनम जाट की पोस्टिंग श्रीनगर की एयरपोर्ट पर हो जाती है। वहाँ पर वो एयरपोर्ट पर ड्यूटी थी, लेकिन एक दिन थोड़े से विवाद के साथ ही एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है। उस लड़के का नाम राम प्रताप गुजर होता है, जो कि राजस्थान के ज़िला अलवर का एक बंसूर कस्बा है, वहीं का एक मेहताला की दाढ़ी ग्राम पंचायत लेकड़ी का रहने वाला वो लड़का।
राम प्रताप गुज्जर। जब इससे बातचीत करते हैं इस महिला से, तो दोनों की बोलचाल कुछ एक जैसी थी। यहीं से वो पूछते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाली हो। वो बताते हैं कि मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, मथुरा के पास की, मेरी ससुराल उस जगह है। इन दोनों की आपस में बातचीत शुरू हो जाती है और बातचीत दोस्ती और दोस्ती प्यार में कब बदल जाती है। लेकिन जब दोनों आपस में प्यार कर बैठे थे तो दोनों ने ही अपने अपने बारे में बताया। उसने कहा मैं शादीशुदा हूँ, पूनम जाट कहती है, और 3 मेरे पास बच्चे हैं। तो वो कहता है कि मैं कौन सा कुंवारा हूँ, मैं भी शादीशुदा हूँ और मेरे पास एक बेटा है और एक बेटी है। लेकिन इस प्रेम कहानी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए उन दोनों ने परिवार से बिल्कुल अलग अपने अपने ऐसे मोबाइल खरीदे जिन मोबाइलों पर सिर्फ ये दोनों ही बातें करते थे। और ये बातचीत का सिलसिला लगातार चलता रहा। ड्यूटी पर रहते थे, दोस्ती, प्यार, फिर अवैध संबंध, फिर दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहने लगते हैं जैसे कि पति और पत्नी। वो महिला छुट्टी पे जब घर आती थी तब भी बात करती थी और जब ड्यूटी पे रहती थी तब भी बात करती थी। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि वो जब अपनी ससुराल आती है, ससुराल में अपने बच्चों के पास रहती है, अपने पति के पास रहती है। देर रात का ये वाक़या है। वो अपने प्रेमी से बातचीत कर रही थी और बातचीत करते करते तब उसके पति को लगता है कि कहीं ना कहीं ये किसी से बात करती है। पति ने सारी बातें सुन ली और पति ने इस रिश्ते पर ऐतराज़ जताया। उसने पूछा कि ये कौन लड़का है, किससे बात कर रही हो। तो कहती है इसका नाम है राम प्रताप गुज्जर, जो कि यहीं बंसूर कस्बे के पास एक गांव का रहने वाला है और वो मेरा मुंह बोला भाई है। हम दोनों बहन भाई हैं, तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। पति कहता है ठीक है, बहन भाई तो आपस में कोई बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस महिला कांस्टेबल की श्रीनगर से पोस्टिंग दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 8 के मेट्रो स्टेशन पर हो जाती है और वो जो लड़का होता है पुरुष कांस्टेबल, उसकी तैनाती हो जाती है नागालैंड में। वो नागालैंड में अपनी ड्यूटी दे रहा था। लेकिन जब बात आगे बढ़ जाती है तो एक दिन जब ये ससुराल गई हुई थी तो इसका पति संजय जाट ने पूनम जाट की कुछ बातें सुनी, ऐसी बातें जो आपत्तिजनक हो सकती हैं। उसे पूरा शक हो चुका था कि जिसको ये मुँह वाला भाई बोलती है, दरअसल वो मुँह वाला भाई नहीं है, बल्कि इसके साथ प्रेम संबंध में है, इसके साथ अवैध संबंधों में है। और इन्हें गुस्सा आ जाता है और ये बातें उसकी छोटी बहनें भी सुन लेती हैं, जो छोटी बहनें इसी के घर में इसी के छोटे भाइयों की थीं। उन्होंने भी ऐतराज़ किया और ये बात जाकर उसके पति को भी बताया कि हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर खटका लगता है, कुछ ना कुछ बात है। अब पति ने इस बात को लेकर बहुत आपत्ति दर्ज की और पूनम जाट की खूब सारी पिटाई कर दी। इतनी पिटाई कि उससे फिर अपनी ही पत्नी पर गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे 3 बच्चे हो चुके हैं और तुम इस उम्र में आकर प्रेम प्रसंग लड़ा रही हो। सब कुछ ठीक चल रहा था। वो अपनी ड्यूटी पर आ जाती है। ड्यूटी पे आने के बाद इस महिला के मन में एक कसक थी कि उसके पति ने आखिरकार ऐसा कैसे किया। तभी वो अपने प्रेमी से फ़ोन करके बात करती है और बताती है कि मेरे पति ने मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा है, मैं इस गुस्से को निकालना चाहती हूँ। और इसी के लिए वो एक प्लानिंग करते हैं। कहते हैं कि क्यों ना उसे रास्ते से हटा दिया जाए तो कैसा रहेगा। उस व्यक्ति को जिसने उसे पढ़ाया लिखाया, सरकारी नौकरी दिलाई, अब अपने ही पति को वो रास्ते से हटाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। और इसके लिए एक दिन चुना, 31 जुलाई 2023। 31 जुलाई 2023 को संजय जाट को फ़ोन किया गया था कि तुम्हें आना है। वो सुबह सुबह अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे ना पूनम से मिलने के लिए जाना है, उसकी ड्यूटी पे जाना है, बच्चे यहीं हैं, कुछ खाना पीना जो भी है उसे बांध दो। वो सुबह अपने घर से 8:30 बजे के आसपास निकलता है। दोपहर के बाद वो अपने पिताजी का फ़ोन आता है। पिताजी पूछते हैं कि बेटा कहाँ तक पहुँचा। कह रहे कि मैं मेट्रो स्टेशन में मेट्रो में बैठा हुआ हूँ, बहुत जल्दी मेरी पत्नी से मुलाकात होगी, उसके बाद में जाकर उसके कमरे पर पहुँच जाऊँगा। सब कुछ ठीक है पापा, तुम परेशान मत हो। और उसने जाकर अपने पत्नी से मुलाकात की। लेकिन पत्नी ने उससे कहा कि तुम्हें एक बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, तुम्हें गाड़ी में बैठकर वहाँ इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस गाड़ी में वो इंतज़ार करने के लिए कहा गया था, उस गाड़ी में पहले से ही उसका प्रेमी बैठा हुआ था। उस प्रेमी को देखकर एकदम आग बबूला वो हो जाता है। और इसी बीच में इसकी पत्नी पहुँच जाती है ड्यूटी से कुछ वक्त लेकर। और वहाँ जाने के बाद पहले तो दोनों मिलकर अपने उसे मारते हैं संजय जाट को। जब वो विरोध करता है तो उसे और मारना शुरू कर देते हैं और दुपट्टे से उसका गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। तब वो इस बीच में कहता भी है कि पूनम शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारी ज़िंदगी बनाने में मेरा कितना बड़ा हाथ है। लेकिन उसे इस बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे लग रहा था कि जो मेरा प्रेमी है यही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस इतना करने के बाद यहाँ से ये वो अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाती है। और साथ ही जो इसका प्रेमी होता है राम प्रताप, ये दिल्ली से गाड़ी जो ली थी उसने खुद ने भी वर्दी पहनी हुई थी और उसको अगली वाली सीट पर कुछ ऐसे बिठाता है जैसे क्या कोई सोया हुआ है। और उसके बाद सीट बेल्ट लगाने के बाद लगभग 180 किलोमीटर दिल्ली से बंसूर के लिए वो चलने लगता है। और चलते चलते कई रास्ते में पुलिस चेकिंग भी पड़ती हैं, कई रास्ते में टोल भी पड़ते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं था। वो सीधा वहाँ जाने के बाद अपने कस्बे में पहुँचता है। 180 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद
और अपने कस्बे में विवेकानंद पंडित स्कूल के पब्लिक स्कूल के पास जाता है। उसके पीछे एक प्लॉट खाली पड़ा हुआ था, उसने 2-3 फुट का एक गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदने के बाद अपनी प्रेमिका के पति को उस गड्ढे में दबा देता है और उसके बाद वो अपने काम में बिजी हो जाता है। दरअसल वो 20 दिन की छुट्टी पर आया हुआ था नागालैंड से और उसने प्लानिंग की थी कि वो किस तरह से अपने प्रेमिका के पति को रास्ते से हटाएगा। सब कुछ ठीक था, सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं और उसी रात जब इस लड़के यानी कि संजय के पिता मनीराम का फ़ोन पहुंचता, कहते हैं कि बेटा पूनम, क्या यहाँ पर संजय आया है? तो कहती है कि संजय तो नहीं आया पापा। तो कहते हैं कि कैसी बात कर रही हो, मेरे सामने तो निकला ही है, सुबह गया है, मेरी बातचीत भी हुई है, सब कुछ। वो एक एक चीज़ को डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूनम इस बात को साफ इनकार कर देती है, वो नहीं आया है। तुम्हारा पति गायब है, उसे ढूंढने में काफ़ी मदद तुम्हें करनी चाहिए। लेकिन पूनम जाट अपने पति को लेकर सीरियस नहीं थी। वो कह रही थी कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, मैंने कई बार कोशिश की है, मैंने अपने अधिकारियों से बातचीत की है, पापा अगर हो सके तो तुम उन्हें अपने आप से ढूंढने की कोशिश करो, जितनी जल्दी हो सकेगी मैं छुट्टी लेने की कोशिश करूँगी। अब 31 तारीख को ढूंढा जाता है, 1 अगस्त को ढूंढा जाता है, लेकिन जब नहीं मिलते तब उसके मनीराम जो उसके पिता होते हैं संजय जाट के, वो सीधा दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली जाने के बाद उससे पूछते हैं पूनम से कि पूनम तुम्हें छुट्टी नहीं मिल रही है, तुम्हारा पति गायब है, तुम कोशिश क्यों नहीं करती हो? वो कहती है जब पापा छुट्टी नहीं मिल रही है तो मैं क्या करूँ। इसके बाद उसके पिता यानी कि मनीराम पहुँच जाते हैं सीओ के पास, सीओ सीआरपीएफ के पास जाकर कहते हैं कि तुम मेरी जो बेटे की बहू है उसको छुट्टी दे दो और मैं क्या करूं, मेरा बेटा अचानक से गायब हो गया, वो कहीं मिल नहीं रहा है। जब सीओ के पास ये बात जाती है तो सीओ साहब कहते हैं कि हमने तो छुट्टी के लिए मना ही नहीं किया, अगर वो छुट्टी मांगने के लिए आती तो हमें बिल्कुल भी मना नहीं करता, अगर इतना सीरियस मैटर है तो। जब ये बात मनीराम को पता चलती है कि वो कह रही है छुट्टी नहीं मिल रही जबकि सीओ छुट्टी देने के लिए तैयार है, तो ऐसी स्थिति में मनीराम के दिमाग में शक पैदा होता है। वो 2 तारीख को छुट्टी लेकर अपनी पुत्रवधू को सीधा अपने गांव आता है और यहाँ एफआईआर 4 अगस्त को दर्ज कराता है खो थाने में। और एफआईआर दर्ज कराने के बाद जब पुलिस अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ करती है तब वो अपने प्रेमी का नाम लेती है और प्रेमी का नाम लेने के बाद पुलिस वाले उसके प्रेमी के गांव की तरफ जाते हैं, उसके कस्बे में जाते हैं जहां पर उसने लाश को दबाया था। उस लाश को वहां से निकाला जाता है और निकालने के बाद पुलिस पोस्टमार्टम कराने के बाद जब घर वालों को शव सौंपती है तो पता चलता है कि इन्होंने गला दबाकर उसकी हत्या की थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों यानी कि महिला कांस्टेबल और पुरुष कांस्टेबल को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में ये जो भी कुछ है उन्होंने स्वीकार कर लिया है और हत्या की बात भी उन्होंने स्वीकार कर ली है। पुलिस की कोशिश है कि इन दोनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए ताकि कानून तोड़ने वाला चाहे पुलिस वाला हो या आम आदमी हो, कोई भी हो, वो बच ना सके, ऐसी पुलिस की कोशिश है। लेकिन जब इस हत्याकांड के बारे में लोगों को पता चलता है अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, तो ये उनको कहानी याद आती है ज्योति मौर्य की। वो ज्योति मौर्य जिसके पति ने उसको पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, साथ ही वो जब एक नए व्यक्ति के साथ संपर्क में आती है, उससे प्यार करने लगती है, तो वो अपने ही पति को मारने की साजिश रचने लगती है। और यही बात जब पति कहता है तो पब्लिक को पता चलती है और लोगों को दुख होता है कि जो पति उसे आगे बढ़ा रहा था, उसे उसकी सपनों को पूरा कर रहा था, वो महिला ही अपने पति की दुश्मन बन बैठी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और जाते जाते आपको बताना है कि ये आज छाते के माध्यम से खबर पड़ी गई है, इसलिए बारिश तेज़ पड़ने लगी थी, मैं हल्का सा गीला भी हो गया हूँ। तो अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।